जय सिया राम भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है। एक बार वासुदेव श्री कृष्ण अपने महल में दत्तवन कर रहे थे। उनके साथ देवी रुक्मणी स्वयं अपने हाथों से जल लिए उनकी सेवा कर रही थी। तभी अचानक गोपाल हंसने लगे, जिस पर रुक्मणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए कृष्ण जी हंस रहे हैं। भगवान को हंसता देख देवी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप दातून करते समय अचानक ऐसे क्यों हंस पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृपया कर आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। जिस पर मुरलीधर बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में कोई गलती नहीं। कैसे संभव हो सकती है आप गलती करें? आप ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। रुक्मणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें, मेरा मन शांत हो जाएगा, अन्यथा मुझे बेचैनी लगी रहेगी। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वह सामने देखो, चींटा चींटी के पीछे कितना तेजी से दौड़कर जा रहा है। अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा करके उसे पा लेना चाहता है। इसी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। प्रभु की बात पर आश्चर्यचकित होते हुए देवी ने कहा, कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिखाई दी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का सुख पाने के लिए भी इसको भोग में समाप्त नहीं हुई देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र के पद भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्तम कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इंसान मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता? श्री कृष्ण ने कहा, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला मनुष्य इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे दोबारा धरती लोक पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, लेकिन जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है, उसका जीवन कलुषित हो जाता है, बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। केवल वासना ही पूर्व जन्म का कारण है, अतः वासना को खत्म करना चाहिए। इस पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। बूझे ना काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घी ते, अर्थात अग्नि में घी डालते जाएं और भी बढ़ेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतलता जल डालना होगा। भगवान आगे कहते हैं, संसार में मोक्ष प्राप्त करना है बहुत कठिन, क्योंकि वासना बढ़ती है, भोग बढ़ते हैं, उससे संसार कटु हो जाता है। वासना जब छीन या तो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। वासना को छोड़ना पड़ेगा। पूर्व जन्म का शरीर तो चला जाता है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं जाता। कृष्ण की तरह कोई दुख नहीं है और त्याग की तरह कोई सुख नहीं। सारी कामनाओं, मान, सुख, भोग, आलस्य, आनंद आदि का त्याग करके केवल परमात्मा के स्मरण में ही हर व्यक्ति को भाव को प्राप्त करना चाहिए। जय